चलिए आज इसकी कौन सी क्लास होगी? दूसरी क्लास होगी, दूसरा लेक्चर होगा। बताइए, अगर दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तो वो कितनी जगह इंटरसेक्ट कर सकती हैं? हाउ मेनी पॉइंट्स इफ दे इंटरसेक्ट? एक। सोच लो, विचार लो, फिर हम लोग इस पे बात कर लें। लाइन अगर एक दूसरे को काटेंगी तो कितनी जगह काट सकती हैं? या तो एक काट सकते हैं। देखो, हमको थोड़ा रीजनिंग टाइप का एटीट्यूड डेवलप करना है पड़ेगा, स्पेशली ज्योमेट्री में। या तो एक जगह काट सकती हैं और या इतनी जगह काट सकती हैं कि ना हम गिन सकते हैं ना आप गिन सकते हो। जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं, अगर आप एक दो डिफरेंट कलर के कुछ रखेंगे पेन तो उससे अच्छा रहता है, क्योंकि नोट्स आगे चल के बहुत अच्छे से बनाने हैं। बिना नोट्स के सब जीवन अधूरा है। आपको लग रहा है यहाँ पे दो लाइनें हैं, दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या कर रही हैं? ओवरलैप कर रही हैं। अच्छा शब्द है, कोइंसाइड कर रही हैं। आया कि नहीं आ रहे? एक दूसरे के ऊपर क्या हिंदी में क्या बोलेंगे? संपाती हैं। सही बोलेंगे, हम पूरा हिंदी प्रॉपर देख लेते हैं, मुझे है ना, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? कहने का मतलब है कि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर। तो आप समझिए, यहां पे अगर ऐसे इंटरसेक्ट करेंगी तो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, और ऐसे इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये भी इंटरसेक्शन वाला है, लेकिन ये कितने जगह पे इंटरसेक्ट कर रही हैं? ठीक है। अब आप बताइए, दो लाइनें किसी एक प्लेन में, जैसे ये जो मैं पढ़ा रहा हूं बोर्ड है, इसको हमने एक प्लेन मान लिया। अब इस पे बहुत देर बात कर सकते हैं, लेकिन अभी कोई फायदा नहीं इसका। अभी बस इतना जानो कि ये एक जगह है जहां पे मैं दो लाइनें बना रहा हूं, और ये दो लाइनें अपने जीवन में कभी भी एक दूसरे को अगर ना काटे तो ये तभी पॉसिबल है। कब पॉसिबल? जब ये दोनों लाइनें एक दूसरे को क्या हो। इसको ऐसे लिखा जाता है, ये इशारों की बात है। ये दोनों लाइनें एक दूसरे के क्या है? पक्का? अब आप अगर किसी के पास यहां पे बुद्धि होती तो तुरंत वो मुझे टोक सकता था, सर आपने कहा ये दोनों लाइनें एक दूसरे को कभी नहीं काट रही हैं, पैरेलल हैं। सर ये जगह काट रही हैं, क्या ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं? आंसर बताओ, हाँ या ना? आंसर है हाँ। बोलो क्या है आंसर? हाँ। दो पैरेलल लाइनें या तो जीवन में कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, और नहीं तो इतना काटती हैं ना हम गिन सकते हैं ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बड़ा सिंपल, छोटी छोटी बातें हैं ये, और यहीं से एकदम चीजें आपकी स्टार्ट होती हैं। आप समझिएगा कि ये भी पैरेलल ही हैं। आप समझिए, अगर कैसे जो लोग साइंस साइड के हैं उन्होंने वेक्टर नहीं पढ़ा क्या? नहीं पढ़ा आपने? पूरे क्वेश्चन इसी पे थे यार। एक लेमडा ए वेक्टर था, तो दूसरा अगर हम इसी पे मान लेते हैं तो लेमडा टाइम्स ऑफ ए। मतलब अच्छे से टीचर्स ने पढ़ाया। पढ़े ही नहीं हो तुम लोग, कैसे पास हुए हो? ये बात किसी को बताना नहीं, हमें तो पता है कैसे पास हो गए हो। सुनो तो वो पैरेलल ही होते थे, है ना। सबसे ज्यादा यूज अगर देखा जाए तो हम लोगों ने वेक्टर्स में यूज किया है, लॉट्स ऑफ, है ना, बहुत ही अच्छे से पढ़ा। खैर इतना, अब जो लोग जो सुन रहे हैं बोले ये वेक्टरवा का होता है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ ध्यान दो, वेक्टर से कोई मतलब वाली बात नहीं है। ये सिंबल होता है, लाइनें अगर एक दूसरे को नहीं काट रही हैं तो पैरेलल हैं, और या इतनी जगह काट रही हैं कि आप गिन नहीं सकते हो। तो अब ये बड़ा कंफ्यूजन वाला हो गया मैथमेटिशियन के लिए कि वो पैरेलल लाइन के लिए फिर बताएं तो बताएं क्या। ये बड़ा अपने आप में एक प्रश्न बन गया। सोचो, ऐसे उनके दिमाग में आया होगा कि ऐसे तो मतलब बड़ा बच्चा कंफ्यूज हो रहा है, कुछ ऐसी चीज बताओ जो एक सेंटेंस बोलो, इसमें भी काम करे इसमें भी काम करे। कोई बोल सकता है? जीरो या 180, इनके बीच की दूरी सदैव सेम होती है। थोड़ा सा एरर है इनकी लैंग्वेज में, इनके सेंटेंस में, लेकिन 99.9% सही है। बीच की दूरी, बीच की लंबवत दूरी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर दो लाइनों के बीच सेम है तो कंफर्म है कि वो दो लाइनें कैसी हैं। और हमेशा आपको याद रखना कोई टीचर पढ़ाए, कोई किताब पढ़ाए आपको, तो हमेशा डायग्राम अच्छे दिखाए जाते हैं जिससे आपको एक आकर्षण हो। लेकिन पेपर में जब क्वेश्चन आएगा, मान लो ऐसे दो लाइनें बन गई तो क्या पैरेलल नहीं है? नई बात समझ में आ रही? लेकिन वही बात है, जब पहली बार फोटो दिखाई जाती है तो थोड़ी सी अच्छे से दिखाई जाती है। नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उसके बाद थोड़ा आप समझो,
तो कहने का मतलब है कि हमें कॉन्सेप्ट इतना अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि अगर हमने जिस फोटो को देखकर मोहब्बत करी तो कल का वो फोटो ऐसे भी हो जाए तभी हमारी मोहब्बत कम नहीं होनी चाहिए। हमारे कॉन्सेप्ट इतने अच्छे क्लियर होने चाहिए। नई बात समझ में आ रही? क्योंकि जब जब हम लोग टीचर्स पढ़ाते हैं तो कोशिश करते हैं कि डायग्राम अच्छा बने, पैरेलल लाइंस ऐसे, अभी और मैं ट्रायंगल पढ़ाऊंगा, अच्छे अच्छे डायग्राम बनाऊंगा। सर्कल में तो और सबसे ज्यादा तो सर्कल में होता है, दिखाया अच्छा अच्छा जाता है, बाद में जब एग्जाम में पता लगे या जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो उसमें वो समझ में नहीं आता है कि अरे ये तो वही चीज थी जो सर ने पहले दिन पढ़ाया था। इसलिए हमको बड़ी बारीक से समझना है। ये भी दो लाइनें हैं, पैरेलल हैं, एक दूसरे को नहीं कट कर रही हैं, है ना। और जो इस बच्चे ने बोला वो ये कहना चाह रहा है कि इनके बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सर ये परपेंडिकुलर क्या होता है? लंबवत। अगर ये दूरी d है तो किसी ने कहा हम यहां पे बनाएंगे तो यहां पर भी दूरी क्या होगी? d होगी। अब बीच की दूरी तो बहुत सारी हो सकती है, ये भी 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 हो सकती है। यस या नो? आया कि नहीं आ रहा है? तो इसीलिए बहुत प्रॉपर एनसीईआरटी ने प्रॉपर बोला, उसने बीच की दूरी नहीं वर्ड यूज किया है, उसने कहा है इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। If the perpendicular distance between two lines are equal, then lines are parallel. That's it. एक सिंपल सा सेंटेंस लिखा है, if the perpendicular distance of a line are equal, then lines are parallel. अब वो इसमें भी बोले इसमें कैसे परपेंडिकुलर बनेगा? इसमें बनेगा, कल्पना करो, नहीं बनेगा, इसमें 100% बनेगा, बिल्कुल अंदर एकदम। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? कर रहा है काम। तो ये हो गया आपका पैरेलल लाइन के बारे में। तो पैरेलल लाइन के बारे में क्या खास बात है कि इनके जो बीच की लंबवत दूरी होती है वो हमेशा क्या होती है? सेम होती है। ठीक है, ये बेसिक चीजें हैं। तो मैं आपको 1 मिनट का समय दे रहा हूं, अगर आपको कुछ लगता है लाओ हम थोड़ा बहुत देख लें, नोट कर लें। आसपास के लोगों को आपको नहीं देखना, आप अलग हो, आप यूनिक हो। आप जो हो वो बगल वाला नहीं हो, जो बगल वाला है वो तुम नहीं बन सकते हो सकता है उसे इतना सी बेसिक चीजें इतनी अच्छे से आती हैं उसको जरूरत नहीं नोट करना, तो आप उसे क्यों कॉपी कर रहे हो? मैंने आपको हमेशा बताया ना, अब बहुत सारे बच्चे आज से प्रैक्टिस कर रहे हैं एक तरीके से, मतलब देखा जाए उनको सब ये पढ़ा हुआ है, वो भी सीजीएल 2026 देने जा रहे हैं। बहुत बच्चे अभी थोड़ा सा सीखना चाह रहे हैं, वो भी भाई पुराने बच्चे तो हमको जो थोड़ा सा कनेक्टेड होते हैं, जो सिलेक्टेड हैं, वो तो अपना स्कोर शेयर कर रहे हैं ना। अब कल भी एक बच्चे ने शेयर किया, उसके 100 कितने 65 के आसपास आ रहे हैं, कह रहा है सर ये सही चल रहा है। हमने कहा बिल्कुल सही चल रहा है, नौकरी कर रहा है, लेकिन उसको यही है कि यूपी में आना है, अपनी ड्रीम पोस्ट लेनी है, तो ये सब चीजें हैं, अच्छा लगता है। मैं आपको इससे डरा नहीं रहा हूं, आपको असलियत बता रहा हूं कि सोचो नौकरी कर रहा है, उसकी तैयारी इतनी अच्छी है कि आराम से काम कर रहा है। चले बढ़े आगे। सुनकर जी पीछे एक लाइट जला लो, तुम लोगों को चेहरा नहीं दिख रहा है। वो वाली जलो, ये वाली। शाबाश। तो आप लोगों ने देखा कि कैसे लाइट जल गई? अब इधर ध्यान दो। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट होता है, जो स्विच होता है ना, अगर ये ऊपर की तरफ है इसको नीचे कर दिया जाता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट देखिए क्लियर होना चाहिए। हद है यार। आओ इधर देखो, अब दो लाइनें हैं पैरेलल, ये पैरेलल लाइंस हैं, L1 L2 नाम दे दिया गया। मैं लिख नहीं रहा हूं, लेकिन समांतर रेखाएं होती हैं, हिंदी मीडियम वालों बिल्कुल आप टेंशन नहीं लेना, प्रॉपर हिंदी इंग्लिश दोनों चलता है। अब एक ऐसी लाइन जो इन दोनों को काटे, इसे कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन, इसे कहते हैं तिर्यक रेखा। कभी कभी हिंदी बहुत अच्छी हो जाती है, देखिए तिर्यक नाम ही लग रहा है कि नहीं, कोई एक ऐसी रेखा जो काटे। यस या नो? ठीक है, ये तिर्यक रेखा है, ये ट्रांसवर्सल है। अब मैं आपको बताना जा रहा हूं कि बहुत ज्यादा यूज होता है, सबको पता होगा ये यूज होता है। ये एक सिस्टम है, इस पूरे सिस्टम को समझो। बताओ इस सिस्टम में आपको कितने एंगल्स दिख रहे हैं? सबको 8 दिख रहे हैं कि केवल बस सुना? बोले भाई ने बोला 8, हाँ भाई 8 ही होगा। बेटा आपको दिखा 8? कैसे, कहां है? वेरी गुड। 4 ऊपर 4 नीचे।
फिर भी जो बच्चे नहीं देख पा रहे हैं, ये एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, ये रिप्रेजेंट करने का अपना स्टाइल होता है टीचरों का, तो वो इतना फेमस हो गया तो लोग ऐसे बनाने लगे, इवन एनसीईआरटी ने भी कॉपी कर लिया। एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8। मतलब इसका ये मतलब नहीं कि इसकी वैल्यू 1 है, ये एक जैसे हम एक्स वाई जेड मानते हैं वैसे आप समझ नहीं आ रहे, ये रिप्रेजेंट करना। टोटल कितने एंगल हो गए? 8। अब इनमें हमें कुछ शब्द है उनको आपको समझना पड़ेगा। एक वर्ड होता है इंग्लिश में कहते हैं करेस्पॉन्डिंग एंगल। अगर दो लाइनें समांतर होती हैं, पैरेलल होती हैं, तो जो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं हिंदी में बोलते हैं संगत कोण। पहला पॉइंट से यहां से आपको प्रॉपर नोट्स बनाना चाहिए। संगत करेस्पॉन्डिंग एंगल, इसे करेस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं। तो सबसे पहले तो करेस्पॉन्डिंग एंगल होते क्या है? जो एक तरीके से बनते हैं। जैसे अगर आप ध्यान दोगे, शब्द को सुनना, बहुत अच्छी सी परिभाषा मैंने बोली, एक आम इंसान भी समझ सकता है, जो एक तरीके से बनते हैं। आप कई किताबें पढ़ोगे तब शायद ये कंक्लूजन निकाल पाओगे, और ये मैं आपको तुरंत बता दे रहा हूं मुश्किल से कुछ सेकंड में, जो एक तरीके से बनते हैं। जैसे आपको दिख रहा होगा, जैसे एंगल 1 बना वैसे एंगल, तो एंगल 1 और एंगल 5 पेयर है, ये करेस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर है। आप समझ रहे हैं? ये करेस्पॉन्डिंग एंगल्स का एक पेयर है। करेस्पॉन्डिंग एंगल कोई अकेला सिंगल नहीं होता है, वो हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। और पेयर के लिए मिनिमम कितने लोग होने चाहिए? मिनिमम। और मैक्सिमम मतलब अब देखो समझो, 1 2 3, ये सभी क्या है? करेस्पॉन्डिंग एंगल। आया कि नहीं आ रहा है? ये सब समझो, ये सभी क्या है? करेस्पॉन्डिंग एंगल। आपको सुन के बड़ा अजीब लगेगा, ये बहुत कम दिखाया जाता है डायग्राम। ये दोनों लाइनें पैरेलल नहीं है। थोड़ा ओपन होके पढ़ना, ब्रेन खोल के पढ़ना, वैसे भी सुबह का माहौल रहता है ना, तो अच्छे से पढ़ना मुझे लगता है। L1 इज नॉट पैरेलल टू, ये स्टाइल है। अब अगर मैं कहता हूं बेटा यहाँ करेस्पॉन्डिंग एंगल बनते हैं, अरे कहा यहाँ पैरेलल ही नहीं है, गलत जवाब, गलत जवाब। करेस्पॉन्डिंग का पैरेलल से कोई संबंध ही नहीं है। करेस्पॉन्डिंग खुद अपने आप में एक अलग चीज है, और हम लोग गलत तरीके से कई बार पढ़ लेते हैं। करेस्पॉन्डिंग जो है एक अलग अपने आप में, करेस्पॉन्डिंग जो एक तरीके से एंगल बनता है करेस्पॉन्डिंग, ये एंगल क्या है? करेस्पॉन्डिंग है। नई बात समझ में आ रही है? ये और ये एंगल क्या हो गया? संगत कोण है। कौन सा कोण है? संगत कोण है। अब फिर से वही मेरा डायलॉग, कई किताबें देखोगे तब किसी एक किताब में ये वाला डायग्राम पाओगे आप। नहीं, हमेशा हमको याद, सबसे ज्यादा तो ये फोटो दिखाई गई, जब लगा कि नहीं और लो अच्छा एक ये भी देख लो, ये पता नहीं क्यों नहीं दिखाते, और दिखाना चाहिए। अब सुनिएगा, जब दो लाइनें, अभी नोट साथ पहले समझ ज्यादा जरूरी है, सुनिए। जब दो लाइनें पैरेलल होती हैं, अगर समानांतर है, तो बताते हैं कि जो करेस्पॉन्डिंग होते हैं, जैसे एक तो एक के साथ 5 बना, और किसका किसका बनेगा? 2 का 6, और क्या बनेगा? 3 का 7, और 4 का 8। बताते हैं कि जब दो लाइनें पैरेलल होती हैं तो उनके जो संगत कोण होते हैं वो सदैव क्या होते हैं? बस। लाइन पैरेलल तो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल, लाइन पैरेलल नहीं, एंगल 1 एंगल 2 है ये करेस्पॉन्डिंग, बट दे आर नॉट इक्वल। आया कि नहीं? ये करेस्पॉन्डिंग ही एंगल है। मैं बार बार कह रहा हूं, बहुत बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है। सिंपल सी बात है, यहां पे ये चार्टेड अकाउंट नहीं है ना, यह कॉमर्शियल अप्रेंटिस नहीं है। कॉमर्शियल अप्रेंटिस एक पोस्ट का नाम है जो बहुत कम लोगों को पता है, एनटीपीसी के थ्रू भरी जाती है, बहुत सिंगल डिजिट में पोस्ट निकलती है, सिंगल डिजिट में। और भगवान की कृपा रही है कि उसमें यहाँ के कुछ बच्चे उस पोस्ट को भी ले पाए। सिंगल डिजिट समझते हो? मतलब 5 7 8। और दूसरी कृपा है कि यहीं पे कानपुर सेंट्रल में बच्चा पोस्टेड है, मतलब है ना। कभी उस चीजों को उतना आदत नहीं है सब बताने की, लेकिन अब वो आया दिमाग में, हमें नहीं इतना आइडिया था, उसका हो गया फाइनल। इस पोस्ट का पूरा डिटेल, इस तरह इसको लोग बड़ा अंडरएस्टिमेट करते हैं। ये सर इतनी अच्छी पोस्ट है कि मैं इतना संतुष्ट हूं कि अब मैंने आगे का, मुझे लगा पढ़ाई करने से कोई फायदा नहीं है, इधर उधर कहीं फेंक फाक देंगे एसएससी में। सेट हूं, विधुना का रहने वाला लड़का,
कानपुर पोस्टिंग क्या दिक्कत है, अब तो सब कानपुर में सब सेटल हो गए। मतलब इतना प्रॉपर पर्सनल केबिन, नहीं तो आप एसएससी में भी पता लगे बैठे हैं 200-200 लोग एक ही उसमें हॉल में, इसका पर्सनल केबिन है। मतलब बहुत बढ़िया नौकरी है, लेकिन वही है, निकलती कितनी पोस्ट है, सिंगल डिजिट, कभी कभी 0, कभी कभी निकलती ही नहीं। तो ये चीजें, ठीक है, मुद्दे की बात करते हैं। और देखिए जब वो सिंगल डिजिट पे उस बच्चे ने नौकरी ली, तो उसके परिवार का एक लड़का जो उतनी अच्छी पढ़ाई नहीं करता था, और उसने एसएससी की तैयारी उसी जोश में करी, और वो भी उसने भी नौकरी ले ली, उसका स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर में हो गया, हैदराबाद पोस्टिंग। ये बड़ा फर्क पड़ता है, आप तैयारी कर रहे हो सकता है आपके भाई बहन में बहुत इंपैक्ट पड़ जाए, अगर आपका सिलेक्शन हो गया, आपके मोहल्ले में बहुत इंपैक्ट पड़ जाएगा, भी सही बता रहे हैं, उसका बहुत ही अलग ही लेवल का इंपैक्ट रहता है। चलिए खैर, ये करेस्पॉन्डिंग एंगल है, करेस्पॉन्डिंग एंगल की सिचुएशन है। करेस्पॉन्डिंग एंगल कभी होते हैं, कभी किसी ने पूछ दिया कि संगत कोण कब बराबर होते हैं, जब लाइन पैरेलल होती है, that's it, जब लाइन पैरेलल होती है। तो पहला नंबर 1 वाला ग्रुप आपको ये नोट करना पड़ेगा, बना लो ये चीज, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज पढ़ रहे हो पहली, है ना। फिर हम लोग इसमें धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, करिए अच्छे से मेहनत से, कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर करिए, ज्योमेट्री मेंसुरेशन को बहुत सीरियसली पढ़िए। अगर आपका कोई भी पेपर 26 में लगा है, रेगुलरिटी मेंटेन करिए। आप रेगुलर नहीं रहते हैं कोई कारण की वजह से, तो आप क्लास में इसको बनाऊंगा प्रॉपर कि इसकी प्रॉपर क्लासेस रिकॉर्ड होके आपके ग्रुप में जाएं। अभी तो मैं यूट्यूब पे डाल रहा हूं 1-2, लेकिन अब सिस्टम ऐसा बना लेंगे कि ग्रुप में प्रॉपर आपकी जाएंगी, तो अगर किसी कारणवश आप नहीं आ पा रहे हो तो उसमें वो आप ऐड होके करना। जितने भी नए लोग हैं, नोट्स बहुत अच्छे से मेंटेन करिएगा, एक प्रॉपर, आप यहाँ पे थोड़ा समय तो देना पड़ता है ना, मतलब समय देना पड़ेगा आपको, काम करना पड़ेगा, मजा आता है, अपने आप को इन्वॉल्व रखो, जो चीज के लिए आप काम, अभी इस एरा में आप विद्यार्थी का चादर ओढ़ रखे हो तो विद्यार्थी वाले काम करो, जब आगे कुछ और सी चीजें होंगी तो वो वाले काम करो, आप समझे। अब जैसे इस समय सिर्फ आपको पढ़ना है, पेपर देना है, बस ज्यादा दिमाग में ज्यादा फितूरी नहीं चलना चाहिए, ना कोई पंचायत, ना कुछ, न देश की बातें, न विदेश की बातें, सिर्फ अपना काम, अपना सिलेबस कंप्लीट करो, प्रैक्टिस करो, क्रैक करो एग्जाम। क्या मोहल्ले में चल रहा है हमसे क्या मतलब है, वो जब कभी बूढ़े बाड़े हो जाना 60-70 के, तब देखना हाँ भाई मोहल्ले में क्या चल रहा है। लेकिन अगर आप अच्छे से ये दौर गुजार दोगे, तब उस एज में भी जाके आप मोहल्ले में क्या चल रहा है नहीं फर्क पड़ेगा। हेल्प करना अलग बात, लेकिन फर्जी का जैसे बहुत लोग नहीं, 4 लोग बैठ जाएंगे, उसके बाद अपना पंचायत करेंगे, उस वहां पे कोने में जो रहती है ना, उसका वहां से क्या बनता है, क्योंकि उन्होंने शुरुआत से ऐसा करा है, वो लास्ट मोमेंट पे चेंज भी नहीं हो सकता है नेचर। हो गया, इसी का पॉइंट नंबर 2 हम लोग, ये चीज जो साइड की मैंने हटा दी है, नोट करना चाहिए था। सेकेंड पॉइंट इसका लिखते हैं। सेकेंड पॉइंट में एक वर्ड होता है ऑल्टरनेट एंगल, ऑल्टरनेट एंगल, हिंदी में बोलते हैं एकांतर कोण। ऑल्टरनेट एंगल सबसे पहले होते क्या हैं, पहले तो ये एकांतर कोण, ऑल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण, ठीक है, ऑल्टरनेट एंगल आपको प्रॉपर लिखना है, हम तो चलो शॉर्टकट में लिख दे रहे हैं, आप, मुझे लगता है अगर आपका मेमोरी इतनी अच्छी है कि नहीं, आपको पता है ए मींस ऑल्टरनेट एंगल। तो ऑल्टरनेट एंगल एक्चुअली 2 कैटेगरी के होते हैं यहाँ पे, एक होता है इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल, एक होता है एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। थोड़ा आप लोगों की मेमोरी अच्छी होनी चाहिए, तभी एडवांस पढ़ना भी चाहिए, तो आप चीजें सुनो तो शायद अपने आप लिख सकते हो। इसे बोलो हिंदी में क्या बोलेंगे, बोलो बेटा हिंदी में, आंतरिक, हमने देखा था किताब में लिखा था अंत एकांतर कोण, आंतरिक भी सही होगा क्या, हिंदी वालों बताओ, आंतरिक सूट नहीं करा है वर्ड, आंतरिक एकांतर कोण, अंता एकांतर कोण, ये अच्छा लग रहा है ना, मैं गलत नहीं बोल रहा हूं आपको, क्योंकि जो उस बात में मुझे ज्यादा आइडिया नहीं, इसे कहते हैं वाह्य एकांतर कोण, ये वाह्य एकांतर कोण है, वाह्य एकांतर कोण, ठीक है, वाह, हलंत रहता है, पता कि नहीं पता इसमें, और एकांतर कोण, आंतरिक तो लिख लेते होगे पक्का, ठीक है। अब
इस पे बात करते हैं कि ये एकांतर कोण अंदर वाले, तो अंदर का मतलब जब ये सिस्टम बना है, दिस इज अ सिस्टम, एक ऐसे है फिर एक ऐसे लाइन गई है, तो इस सिस्टम में जो भी कोण अंदर की तरफ बने हैं वो सब अंतः कोण होते हैं, लेकिन अब उनमें एकांतर कौन है आप समझिए। आप सब स्टूडेंट हो, लेकिन इसमें अच्छा स्टूडेंट कौन है? अच्छा स्टूडेंट में हो सकता है कुछ लोग कट जाए यहां से, आप मेरी बात समझिए। जैसे सब एकांतर, सब सब अंतः कोण है, लेकिन इसमें एक एकांतर वाला कौन सा है? नयन तुम परेशान न हो, नयन कह रहा सर हाँ, नहीं नहीं, आपका आपका मीडियम क्या है? इंग्लिश है, तो आप मेरे से इंग्लिश वाली लैंग्वेज लो, है ना। हिंदी इसलिए बोलना जरूरी है कि बहुत कई सारे देखो, अच्छा इंग्लिश वाले कितने लोग इंग्लिश मीडियम के हो, हाथ खड़े करो। हाँ, और हिंदी वाले कितने लोग? अब ऑलमोस्ट लगभग बैलेंस है मामला, तो हिंदी वालों को अवॉइड तो नहीं किया जाएगा, बाईलैंग्वेज ही वाला मामला होगा, है ना। देश भी हमारा भारत हिंदी को सपोर्ट करता है, यस है नो, और करना भी चाहिए, करना भी चाहिए, इसमें कोई वो बातें नहीं, बिल्कुल करना चाहिए 100%, मतलब गर्व है कि हम लोग मतलब भारतीय हैं, ये चीजें समझो। भाई बिल्कुल, और हिंदी सबको एक तरीके से आनी चाहिए, मतलब बिल्कुल प्रॉपर ढंग से। भैया ये अंतः एकांतर, तो जब मैं हिंदी बोलूं तो आपको, आप कान बंद कर लिया करो, बाकी ये लिखा तो है, कितना कोई कंफ्यूजन। इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल, एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। अब इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल जो होते हैं वो आप देखो, ये 3 है और ये 5, तो ऐसा बोला जाता है कि 3 और 5 अंतः एकांतर कोण है, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल है, और ये दोनों ही एंगल आपस में क्या होंगे, और कौन सा बन जाएगा? वाह्य में आ जाओ, 1 बराबर 7 के, 2 बराबर 8 के। 2-4 बार इसको आप सुबह शाम गर्म पानी के साथ पियोगे, अपने आप दिमाग में जाके सेव हो जाएगा। पानी बस थोड़ा सा गर्म होना चाहिए। आया कि नहीं आ रहा है? अब इनका यूज बहुत होता है, आप जब नोट कर लेना तो ये सोचना है कैसे बराबर होते होंगे ये, और ये आपका टास्क है, अभी का है, होमवर्क नहीं। होमवर्क क्या होता है, बच्चे थोड़ी ना हो, राइट नाउ काम करो, पहले तो नोट करो, पहले तो ईमानदारी से नोट करो, फिर सोचो ये कैसे बराबर होते हैं। नहीं, पैरेलल लाइन है ऐसी थोड़ी ना, पैरेलल लाइन है इसलिए बराबर। चलो अभी हम बात करते हैं, अच्छा लग रहा है, कुछ लोग लॉजिक लगा रहे हैं, अच्छी चीज है, पहले प्रॉपर नोट कर लीजिए। हाँ भाई, तो ठीक है, आइए हम लोग बात करते हैं। हम लोग का ये टास्क है कि पहले ये देखते हैं इसका प्रूफ कैसे, ये 3 और 5 कैसे इक्वल होंगे। लड़कियों में किसको स्ट्राइक कर रहा है कि 3-5 कैसे इक्वल होंगे, हम बता सकते हैं? एनीबॉडी एल्स? पूरा सन्नाटा है। लड़कों में कितने लोगों को स्ट्राइक कर रहा है? हाथ प्रॉपर करो, लड़कों में ज्यादा लोग। बेटा क्या नाम तुम्हारा? आशीष, बताओ कैसे होगा? बता नहीं पाओगे तो हाथ क्यों खड़ा किया था? अरे नहीं, हमने कहा था कितने लोगों को पता है, अब लोग हाथ खड़े करो, लोग कंफ्यूज हो रहे थे। अच्छा है, पता है। हाँ अतुल बताओ। ऐसा बोलो कि ये बच्चे आपकी आवाज सुन रहे हैं, और अगर आप बात इनको समझा लेंगे तो इनको अच्छा लगेगा, और आप लोग भी सुनो, ये नहीं कि नहीं हम तो ऑफिस पढ़ने आए, हम इनकी बात क्या सुन रहे हैं, बगल में हमारे साथ खुद ही पढ़ रहे हैं। ये एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, ये बहुत खराब एटीट्यूड होता है। हाँ, इनका कहना है कि हमने कुछ इनको शीर्षाभिमुख कोण बताया था, मतलब वर्टिकली अपोजिट, इंग्लिश मीडियम वर्टिकली ऐसा बताया था ना कि ये थीटा इक्वल्स टू थीटा एंड फाई इक्वल्स टू फाई, ये कुछ ऐसा बता रहे हैं। फिर तो फाइव वाला पकड़ा, पकड़ लिया, लो। फिर
180 माइनस 5, कुछ गड़बड़ हो रहा है शायद, नहीं हो सकता है मैं ना काउंट पा रहा हूं। मुझे तो इसका प्रूफ ऐसे लग रहा है, देखो 3 5 का प्रूफ करना है, ये बताओ 3 किसके बराबर, वर्टिकल अपोजिट, और 1 किसके बराबर, क्यों, ये थ्योरम है, करेस्पॉन्डिंग एंगल नहीं समझ में आ रहा है। आप एक चीज समझो, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3, बोलो हाँ या ना, और एंगल ये नियम कौन सा है, करेस्पॉन्डिंग। देखो क्यों मैंने कहा था एटीट्यूड बदलो यहां पे पढ़ने का, ये वर्ड याद भी करना है, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल, अल्टरनेट एंगल्स इक्वल। अर्थमेटिक में जो वर्ड याद नहीं करने पड़ते, मुझे लगता है यहाँ पे आपको, अब आप इनको कनेक्ट करो, इसके ज्योमेट्री बराबर एंगल 1 5 आया कि नहीं आ रहा है, नहीं 1 बराबर 5 तो कुछ गड़बड़ हमने कर दिया क्या, मैंने कुछ गलत कर दिया, रुक जाओ, 1 बराबर 3 और 3 बराबर 5, तो अच्छा 1 सेकेंड, नहीं रुक जाओ, यहाँ पे एक गड़बड़ हुआ है, रुक जाओ, हमको बेसिकली जो प्रूफ करना था, प्रूफ क्या करना था, 3 बराबर 5, तो 3 बराबर 5 ऐसे करना है, वो ऐसे कनेक्ट करने से कोई फायदा नहीं होगा। बताओ 3 किसके बराबर हो गया, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल, कोई बात नहीं, लिखने में बस चेंज हो गया था, और एंगल 1 किसके बराबर, ये कौन सा नियम, शीर्षाभिमुख, आपका हिंदी मीडियम में प्रॉपर बोलो, या वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये कौन सा नियम, संगत कोण, करेस्पॉन्डिंग एंगल, इनको दोनों को कनेक्ट करा दो, तो क्या प्रूव करना था, यस या नो। अब ये ना कहना कि सर इसका भी प्रूफ बता दो, सेम हो जाएगा। तो मैक्सिमम हम लोग प्रयास करेंगे कि जितनी चीजें पढ़ें प्रयास करें, देखिए हर चीज में तो अगर बहुत प्रयास करेंगे तो टाइम बहुत एक्स्ट्रा जाएगा, लेकिन जितना पॉसिबल है हम अगर उसका थोड़ा प्रूफ वगैरह जानेंगे तो ज्योमेट्री आपके थोड़ी जहन में आएगी, और फिर ज्योमेट्री से आपको मोहब्बत होगी। आप रटोगे तो फिर अगर प्रूफ नहीं जानोगे तो एक टाइम पे ये एकदम वो फैक्ट वाली जीएस बन जाएगी, स्टैटिक जीएस बन जाएगी, वो आप मतलब गड़बड़ हो जाता है, उसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। तो बेटर है कि हमें एक एक चीज समझना है। अगर मैं आपसे कहूं 2 और 8 प्रूफ करो, तो 2 और 8 सिद्धार्थ बताओ कैसे बराबर होगा, 2 और 8, 2 और 8, अरे 2 बराबर 4 है, और 4 8 क्या है, करेस्पॉन्डिंग एंगल, यस या नो, खत्म बात है। तो ये 2 पॉइंट्स आपको यहां से बहुत बढ़िया तरीके से आपको बताए गए, एक करेस्पॉन्डिंग एंगल, एक अंतर कोण में अंतः वाला और वाय वाला, ठीक है। तीसरा पॉइंट आप सुनिएगा, सब नोट कर लिया आपने, कुछ नोट करने वाला तो है नहीं, यस या नो। अब तीसरा पॉइंट, रवि कल आए थे कि नहीं आए थे, हाँ कल, हमेशा लोग उल्टे ही बोलते हैं, कल आए थे कि नहीं आए थे, सर हम आज आए, मतलब खुद कह रहा कि आपको तो रीजनिंग आती होगी, आप खुद सोचो, है ना, कल आए थे कि नहीं आए, आज आए, मतलब स्टेटमेंट कंक्लूजन वाली बात चल रही, इतना मतलब इन्वॉल्व हो गए पढ़ाई में। अब जैसे आपने बोला, हमने कहा कल आए कि नहीं आए, आपने कहा आज आए हैं, तो अब इससे क्या मतलब निकल सकता है, कंफर्म है, ये गलत आप बोल रहे हैं, रीजनिंग हमने पढ़ा है और अच्छे से पढ़ाया भी है, आ भी सकते हैं, हाँ अब ये बात आपको थोड़ी देर पढ़ा दे रहे हैं, समझो, समझ में आया कि नहीं आ रहा है। जैसे मैंने कहा इससे बेटा कल आया कि नहीं आया, सर मैं आज आया हूं, सर आज आया हूं, तो क्या ये कंफर्म हो गया कि ये कल नहीं आए थे, नहीं, नॉट कंफर्म, ये पॉसिबिलिटी है, आया कि नहीं आ रहा है, आप समझो। तीसरा पॉइंट जो होता है, जो अंदर के एंगल है, अंदर के एंगल 5 देखो एक ही साइड बने हैं, एक ही साइड बने हैं साइड, और जब ये दोनों एक ही साइड बने हैं तो ऐसा बोला जाता है कि ये दोनों एंगल आपस में सप्लीमेंट्री हैं। मैं चाहूं तो इसको आसान भाषा में बोलूं, लेकिन मैं चाहता हूं नहीं बच्चे अच्छे से पढ़ें। बताइए मैंने कल क्या पढ़ाया था सप्लीमेंट एंगल के, हिंदी वाले बच्चे बोलो क्या होती हिंदी, वो कहां है छोटी वाली, हाँ बोलो बोलो, अच्छा इंग्लिश मीडियम है, हाँ क्या बता सकती हो, बोलो क्या बोलते हैं,
आपस में 180 होते हैं, फिर आप लोग गलत सलत बोल रहे हो। पूरा जब दो कोणों का योग 180 अंश होता है तो दोनों कोण एक दूसरे के समपूरक कोण होते हैं। और इंग्लिश में बोलते हैं अगर इफ द सम ऑफ टू एंगल इज 180 देन एंगल्स आर सप्लीमेंट विद ईच अदर, ये होता है। तो इसका मतलब है अगर ये सप्लीमेंट है तो इनका समेशन क्या होगा, 180 होगा। तो अतुल जो तुम बता रहे थे वो चीज इससे मतलब इसका प्रूफ अगर मैं पूछूंगा तो आपकी बात यहां पे वेरीफाई हो जाएगी, है ना। बाकी लोग नहीं सुना इनकी बात, अभी मैं आप सबसे ये वाला प्रूफ पूछूंगा, ठीक है। और दूसरा पहले एंगल 3 प्लस एंगल 6 बहुत यूज, अभी जितना ये हल्का लग रहा है इतना हल्का है नहीं, दिखेगा नहीं है डायग्राम, आज इतना एकदम हमने साफ साफ बना दिया है। ये वर्ड याद रखना, सही बता रहा हूं, क्वेश्चन में कई बार दिखता नहीं है कि हम फिर आपसे बताएंगे, देखो दूसरी क्लास में पढ़ाए थे एंगल 1 और एंगल 8। अब आपका दिमाग चल रहा होगा एंगल 2, मतलब आप समझो। अभी हम लोग इनका सबका प्रूफ पढ़ेंगे, पहले आप नोट कर लो, ये 3 पॉइंट होते हैं विच इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। पढ़िए, बहुत ध्यान से रिवीजन करते रहिए, और अर्थमेटिक के साथ अगर आप पढ़ रहे हैं तो फिर थोड़ा मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है ना? आपका पेपर है कोई ना कोई तो मैनेज किया जा सकता है, लेकिन फिर एफर्ट्स थोड़े ज्यादा लगने। और क्यों नहीं कर सकते हैं, अगर आप करने पे आ जाएं तो कर सकते हैं। स्कूल में नहीं हम लोग इतने सब्जेक्ट एक साथ पढ़ते थे, बोले तो पढ़ते कहाँ थे अरे हमारे टाइम पे तो आपको कैसे बताएं, मैथ्स की बुक पार्ट 1 में भी 2 चैप्टर एक साथ चलते थे, एक टीचर ये चैप्टर पढ़ा रहा है एक ये पढ़ा रहा है। मैथ्स में भी आप समझो, मतलब फर्स्ट ईयर की बात बता रहे हैं, मतलब वो ऐसा उनका सोचना था कि बच्चे को जितना ज्यादा आप काम कर दे दो, है ना। उधर साथ में 10th में भी चला एक तरीके से, एपी भी चल रहा है, उधर क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी पढ़ाना, एक टीचर एपी आके पढ़ा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक का इंटरवल से पहले पीरियड होते थे, एक का बाद में होता, दो एक साथ चीजें, है ना। शायद रेयरेस्ट किसी स्कूल में ऐसा चलता हो, हमारे यहाँ चला। और हमारे यहाँ नहीं, इतने कनेक्टेड थे ये जुगल देवी, विनेशी शिक्षा निकेतन, दीनदयाल, इन, है ना, ये सब एक ही उसी से कनेक्टेड थे, ये सब एक ही तरीके से काम करते थे, है ना। दीनदयाल में नहीं हुआ था मेरा भाई, गांव से आए थे तो टेस्ट में नहीं पास हो पाए थे ना, जुगल देव में हो गया था, तो लेकिन सबका कल्चर वही था पूरा, मतलब ये जितने भी थे सबके मतलब टीचर्स एक दूसरे से मतलब कनेक्टेड रहते थे, पूरा सिस्टम वही फॉलो करते थे, और बहुत मतलब एक तरीके से अच्छे अच्छे लोगों को निकाला कानपुर के ऐसी स्कूलों ने। अब लेकिन वहां भी चेंज है। तो चलिए इसका प्रूफ बात करते हैं। तो इसका प्रूफ पहले तो कोई कितनी लड़कियां बता सकती हैं, ट्राई सबको करना चाहिए, है ना। अरे लड़कों में कितने लोग बता सकते हो, बता सकते हो, ओके। बताइए शिवांगी नाम है आपका, बताइए कैसे होगा 1 और 8 का सम 180 कैसे होगा। हम 1 मिनट क्या 1 घंटा रुक जाएंगे, आप बताओ तो। देखो इनका कहना है कि एंगल 1 और एंगल 5 बराबर होंगे, क्या ये सही है? 100% सही है, करेस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण। एंगल 1 और एंगल 5 बराबर है। इन्होंने कहा, मैं इनके द्वारा ही बताया जा रहा है, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 5, और फिर हाँ एंगल 5 और एंगल 8 का सम 180 है, इसलिए 180 है क्योंकि ये देखो एक ही लाइन पे बन रहा है। अब जाओगे, एक शब्द होता है लीनियर पेयर, रैखिक संयुग्म। आप कहोगे इतने शब्द कैसे सर पढ़ेंगे, इसलिए अभी थोड़ा थोड़ा शब्द दे रहे हैं। हर एक चीज, ज्योमेट्री इसीलिए लोगों को कठिन लगती है, हर एक चीज के लिए शब्द, इट इज लीनियर पेयर। मतलब अब यहां पे आपको नहीं दिखा होगा, अभी इसका सजाने वाला डायग्राम दिखाएं, ये ऐसी लाइन होती है
ये दोनों एंगल लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर आया कि नहीं आ रहा है? मतलब ये सब रिलेशन वाले शब्द हैं, एक ही माता पिता से पैदा हुए सगे भाई बहन कहलाते हैं, ये रिलेशन वाले शब्द हैं। तो ऐसा कुछ बना है तो इसको लीनियर पेयर कहते हैं। मतलब इस एंगल का लीनियर पेयर ये है, इसका लीनियर पेयर ये है, इसका रैखिक संयुग्म ये है, इसका रैखिक संयुग्म ये है। आया कि नहीं आ रहा है? ये चीज है। तो बस अब आप देखो, 1 बराबर 5, 5 प्लस 8 बराबर 180, तो 5 की जगह क्या रिप्लेस कर दो? बेटा आप बताइए, इस HP का क्या मतलब है? सोचिए सोचिए सोचिए। अरे हद है, हैंस प्रूव्ड। हिंदी मीडियम है क्या आपका? हिंदी मीडियम में तो इसको लिखते हैं इति सिद्धम। अरे सच में, मजाक नहीं कर रहे हैं। आपने नहीं पढ़ा क्या 10th में? इति सिद्धम यही लिखा जाता था, आप समझिए। हाँ, हिंदी में लिखा जाता है, इंग्लिश में तो हैंस प्रूव्ड ही लिखा जाता है। इति सिद्धम नहीं लिखा कभी? हाँ, मतलब संस्कृत है, जितनी प्रमेय निर्मेय है, मतलब चीजें, अब फिर अलग चीजें हो जाएगा, हम लोग दूसरे एरा में चले जाएंगे। निकली तो सब संस्कृति से है ना। वैदिक मैथमेटिक्स कभी जब आपका सिलेक्शन हो जाए तो कभी थोड़ा देखना, सर्च करना, सूत्र हैं, श्लोक हैं संस्कृत के। अभी ना करना, अभी उसकी जरूरत भी नहीं है, पूरे श्लोक हैं संस्कृत के, हर एक चीज है। मतलब बहुत साल पहले एक छोटी सी किताब हम खरीद के किसी तरीके से मिल गई थी हमको, शुरुआत के कुछ 2-4-5 पेज पढ़ा है, आज भी वो वैसी रखी है, प्योर संस्कृत में, और पूरी वैदिक मैथ्स है। और मतलब जिससे पूछ के लाए थे उन्होंने कहा था यही है सार मैथ्स का। ये शायद ही कोई टीचर आपको समझा पाए। आप ले जा रहे हो, आपको भी समझ में नहीं आएगा। उनकी बात अंत में सही निकली, सच में नहीं समझ में आया, है ना। वही चीजें हैं, क्योंकि हमारे लोगों के स्कूल में वो चीजें उतने अच्छे से पढ़ाई नहीं गई, या उसके बारे में कुछ बताया नहीं गया। दूसरे देश वाले उसको कितना फॉलो करते हैं। हाँ सर, मतलब बोर्ड के बाहर चली जाए। अच्छा चलो ठीक है। हाँ, नहीं नहीं, एक सेकंड रुक जाओ, थोड़ा मैं सुनना भी चाहता हूँ क्लियर। आप कह रहे हो कि ये दोनों लाइनें हमने, पहले बताइए सबका नोट हो गया सब पक्का? तो इनकी बात को थोड़ा सा हम रख लेते हैं, और अच्छा लगता है जब कुछ ऐसे लोग बात करते हैं, तो देखें ये सही बात कर रहे हैं कि क्या बात कर रहे हैं। अभी बच्चा प्रेशर में आ गया, बोले ये तो सीरियस होके बनाने भी लगे। चलो फिर बताओ बेटा। ऐसे कर दें, हाँ हाँ, देखो इनका प्रश्न बहुत बढ़िया है। अब मेरी बात समझना, यहाँ कॉरेस्पॉन्डिंग, यहाँ के अल्टरनेट, यहाँ का एक ही तरफ बने का जो सिस्टम होगा वो सब ये काम करेगा। लेकिन ये और ये, जैसे मतलब एंगल 3 और एंगल ए बराबर, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है। यस या नो? कब बराबर होंगे? जब ये दोनों लाइनें पैरेलल हो जाएंगी। नई बात समझ में आ रही है? और तो आप या तो हमसे ऐसे बोलते कि सर ये जो लाइन आपने बनाई हरी वाली, वो इस पे पैरेलल बना दी। ये और ये तो दोनों है ही पैरेलल, और ये भी पैरेलल है, तो फिर पता क्या हो जाएगा? ये वाली लाइन जो है, ये वाली लाइन इन दोनों लाइनों के लिए क्या हो जाएगी? ट्रांसवर्सल हो जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बातें बहुत हो रही हैं, लेकिन आप उतना एब्जॉर्व कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? धीरे धीरे आएगा, परेशान हो। बाकी लोग टेंशन न लो, भूल जाओ ये सब चीजें। पीछे आया कि नहीं आ रहा है? सब आएगा, लेकिन वेट करो, सब चीजें आएंगी, आप परेशान न हो। इस डायग्राम को अक्सर लोग देख के जल्दबाजी में क्या बोल देते हैं, ये क्या है? ट्रायंगल है ये? अरे क्यों इतना डर रही हो? सच में ट्रायंगल ही है। देखो टेंशन में, ट्रायंगल ही तो बचपन से ट्रायंगल है, मैथ इतनी खराब भी नहीं हमारी, ट्रायंगल ही है। ट्रायंगल ही था बेटा। कल नहीं आई थी क्या तुम?
ये ट्रायंगल है। क्या जानते हो आप इसके बारे में? सबसे पहली चीज जो मुझे लगता है आपको पता होगा 100%। क्या बोला? तीनों कोणों का योग। एक भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसको ये बात ना पता हो। आप में से है कोई? एक भी बच्चा नहीं है जिसको ये बात ना पता हो कि इसके अंदर के कोणों का योग। अच्छा, आपने बोला नहीं लेकिन हम आपकी भावनाओं को समझ गए। अंदर के कोणों का योग 180। यस या नो? कितने लोग इसका प्रूफ जानते हो पूरी क्लास में? हाथ खड़े करो। हाउ मेनी? देखो, आप टेक योर ओन टाइम। आप 10 सेकंड ले लो, फिर विचार करो, फिर आप बोलो कि नहीं हाँ हमें पता है। थोड़ा आपको, चलो मैं आपको दे रहा हूं 10 सेकंड 15 सेकंड, आप इसका प्रूफ निकालो। सोचो, थोड़ा थोड़ा ज्योमेट्री में हाथ पैर चलाओ। कैसे 180 होता है? कैसे इनका सब 180 होता है? सारी लाइनें बढ़ा दोगे? करो 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 करो, देखो देखो देखो, करो जो भी है, मतलब कैसे क्या करेंगे आप समझो। देखिए, आयो बताया जा भैया, आओ। देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, घबराना नहीं है। मतलब कई प्रूफ हो सकते हैं, डिफिकल्ट प्रूफ भी हैं, और सबसे सिंपल प्रूफ जो हम लोगों को शायद स्ट्राइक नहीं करता, एक ऐसी लाइन जो ए से गुजरे। एक, सुनते रहना, पेन को रोको पहले, तो स्टॉप योर पेन नाउ। आप समझो, एक ऐसी लाइन जो ए से गुजरे, साथ ही साथ वो लाइन बीसी के पैरेलल हो। मैंने क्या बोला बताओ? इसे कहते हैं कंस्ट्रक्शन। ज्योमेट्री में सबसे बाद में जो चीज आपको आएगी वो है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में होता है हमें अपने आप से बुद्धि लगानी होती है। एक होता है जो चीज गिवन है हमें उसी में घूमना होता है। ज्योमेट्री में क्या होता है, जो चीज दी होती है उसमें तो घूमना ही होता है, उसके बाहर निकल के भी जाना होता है। इसे कहते हैं ज्योमेट्री, इसीलिए लोगों में टपली लगती है ना। तो हमने एक लाइन ड्रॉ करी, ये ड्रॉ अ लाइन विच इज पैरेलल टू, ये लाइन एल है, विच इज पैरेलल टू बीसी एंड ऑल्सो पासेस थ्रू ए। अब आप देखिएगा, आप बताइए, जब ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हो गई तो ये एंगल अगर बी है, तो बताओ, सच बताओ, ये भी एंगल बी होगा? ऑल्टरनेट, अभी भी पढ़ा है ऑल्टरनेट एंगल? नहीं समझ में आ रहा है? अगर है तो बगल वाला भी तुमको दिखेगा, अरे सर ये सी है तो ये सी होगा, बोलो। और ये तो अपना एक ही, ये पूरा पूरा क्या बना देगा? हो गया, खत्म हो गया क्वेश्चन। नई बात समझ में आ रही? मतलब जो आपको पढ़ाया आज की क्लास में उसी का हमने एप्लीकेशन करा दिया एक तरीके से, नोट कर लो, ठीक है।
बाकी इसमें एक चीज़ और होती है एंगल में, हो सकता है आपको ये पता हो, इनका भी यूज बहुत होता है। इसमें कोई भी एक साइड आप एक्सटेंड कर दो, जैसे ऐसे बढ़ा दिया डी तक, तो इसको बोला जाएगा, इसको पहले तो आप लैंग्वेज बनाओ, यू कैन मेक अ सेंटेंस। क्या है? बीसी को बढ़ाया गया डी तक, बीसी को एक्सटेंड किया गया डी तक। अगर कहा जाए सीबी को बढ़ाया गया तो गलत हो जाएगा, सीबी को बढ़ाना मतलब होता है सी, और ये इसका मतलब हुआ कि नहीं, ये ऐसा बोलेगा, ये सब लैंग्वेज में लिख के आएगा, तो वहां पे समझना पड़ेगा बीसी को बढ़ाया गया डी तक। तो ऐसा बताते हैं कि अगर ये एंगल मान लो ए है, ये एंगल बी है, तो बढ़ाने के बाद जो ये बनता है, ये इन दोनों एंगल का सम होता है। ठीक है, इन दोनों एंगल का सम होता है। इसको अगर हम सी मान लें, अब किसी ने कहा सर एक सेकेंड, अगर मान लिए, बताओ मैंने किसको बढ़ाया बेटा, खुशी बताओ, AC को कहां बढ़ाया? CA को बढ़ाया, और जब CA को बढ़ाया तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? अब किसको बढ़ाया? अब बताओ ये एंगल क्या हो जाएगा? ठीक है, बहुत अच्छे से आप देखिएगा, ये जो ये एंगल बने हैं बाहर, ये ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल होते हैं। कौन से एंगल होते हैं? वाह्य कोण। कौन से कोण है? वाह्य कोण। आपने सबने पढ़ा है कि अंतः कोण इंटीरियर एंगल का सम तो 180 होता है, लेकिन जो वाह्य कोण होता है उसका 360 होता है। मान लो एकदम से क्वेश्चन आ जाए कहीं भी, रेलवे ग्रुप डी में आ जाए, आते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन कि त्रिभुज के वाह्य कोणों का योग होता है। अब आपने मारे झोंके में पहला ऑप्शन 180 टिक किया, बोले वाह मजा आ गया, जब निकले पता चला 360 था। होश से पढ़ लेना, त्रिभुज के अंतः कोणों का योग होता है 180, त्रिभुज के वाह्य कोणों का योग होता है 360। सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल्स, इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 and sum of exterior angle of a triangle, और hence you can prove it now। देखो आप बताओ, जब हम exterior angle को ऐड करेंगे, exterior angle of angle A plus angle B plus angle C, अब आप बताओ exterior, थोड़ा मैं फंक्शन के हिसाब से पढ़ा रहा हूं इसको देखकर, तो ये आ जाएगा आपका A, आपका A की जगह क्या रखोगे? B plus C, और वो क्या आ जाएगा आपका? B A plus C, और C आ जाएगा A plus B। तो अगर आप देखेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ A प्लस बी प्लस सी, और इसका क्या होता है? 180, 182, 360, तो 180 इंटू 2 360 हो गया है। बड़ी बेसिक चीजें हैं, लेकिन वही है कि लोगों को पता होना चाहिए, जानकारी ही बचाओ है। हो गया, नोट हो गया सबका? ये L1 L2 है, L1 is parallel to L2, 30 डिग्री,
50 डिग्री x डिग्री। आपको इसकी ट्रिक देखो याद है लोगों को, क्यों सोनकर भाई? लेकिन अब ये क्वेश्चन है, हेलो दिस इज नॉट थ्योरी, आपको इसको नोट करना है और सोचना है कैसे करना है, अभी का अभी नोट करो। दिस इज द क्वेश्चन, यह एक प्रश्न है हिंदी वालों, सोचो कैसे करेंगे, व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। चलिए, बहुत अच्छे अच्छे तरीके हैं। पहले मैं आपको इसका तरीका बता रहा हूं, फिर इसकी ट्रिक भी होती है और इन बच्चों को याद है। एक ऐसी लाइन बनाओ जो कि यहां से पास हो और पैरेलल हो। ये क्वेश्चन में नहीं दिया था, आप देखिए मैंने डिफरेंट कलर यूज किया, मतलब ये चीज हमने बनाई है। व्हाइट वाला क्वेश्चन है, येलो हमने कंस्ट्रक्शन किया है। पेन को रोक दो, सब लोग बोर्ड पे देखो। ये तरीका आप बहुत ज्यादा फॉलो करो, ये मैं सबसे कहूंगा। एक कंस्ट्रक्शन मैंने किया, एक लाइन बना दी, और अब आप बताइए बहुत ज्यादा अच्छे से, ये 30 तो ये भी एंगल 30 होगा। कौन सा? ऑल्टरनेट एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अंतः एकांतर कोण होगा कि नहीं होगा? अब आप लोग अपनी खोपड़ी निकालो, उस खोपड़ी को ऐसे देखो, तो ये 50 तो ये भी क्या होगा, पूरा कितना हो गया? आंसर आ गया। नहीं है बात समझ में? और भी तरीके हैं ज्योमेट्री में, मैं ज्योमेट्री क्या रीजनिंग है, रीजनिंग में कोई एक तरीका नहीं होता है। पता नहीं किसका दिमाग कैसा हो सकता है, इससे भी कोई अच्छा तरीका जान ले, खोज ले। फिलहाल मैं तो यही कहूंगा, इसका सबसे अच्छा तरीका आपके सामने है। और तरीका है, ये वाली लाइन ऐसे मिला दूं तो ट्रायंगल बन जाएगा, उससे भी हो जाएगा। ये आप ऐसे ही मिला दो, ट्रायंगल बन जाएगा, उससे भी हो जाएगा। आप समझिए, मतलब ठीक ठाक तरीके हैं, अच्छे तरीके हैं। एक पूरी एक परपेंडिकुलर लाइन यहां से मिला दो जो इससे पास होता हो, प्रूफ हो जाएगा। इस समय आपको तरीके बता रहा हूं, आपको करना हो करो, मतलब लॉट्स ऑफ वे, लेकिन ये मुझे सबसे अच्छा तरीका लगा, ये जो तरीका मैंने आपको शेयर किया। बाकी कभी भी ऐसा डायग्राम मिले ये वाला, तो ये एंगल ए है, ये बी है, तो ये एंगल हमेशा ए प्लस बी होता है। हाँ सर, ये ऐसे पढ़ाया करो, ब्रेन आपका ब्लॉक हो जाएगा, ऐसे पढ़ने से कोई फायदा नहीं है ना। आपको अट्रैक्टिव लगा, इसकी बढ़िया सी शॉर्ट बना के रील्स डाली जा सकती हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं है। आपको पढ़ना चाहिए प्रॉपर जेन्युइन तरीके से। नोट कर लो, ऐसा नहीं फायदा करता है। ट्रायंगल बता देंगे, लो ये नोट हो गया सबका, ये नोट आप कर लो आराम से, ध्यान से। देखो मैं इसी में बेटा खेल जा रहा हूं, इस लाइन से मिला दिया बेटा, ये 30 एंगल, ये कितना हो जाएगा? 30 हो गया। और ये देखना बच्चा, बेटा ये देखो, ये ट्रायंगल बन गया, और इसको बढ़ा दो तो ये इसका एक्सटीरियर एंगल हो गया, तो 30 + 50 80। तो मैं लगा सर ऐसे जिम बता दिए, ऐसा नहीं, रियल वाली बात थी है ना, जो जो बताएं सब रियल हैं, कर जरूर नहीं रहा हूं लेकिन सब रियल हैं। परपेंडिकुलर वाला भी कर लेने जाके, है ना, सब रियल है। लेकिन अच्छा है, पूछते रहो पूछते। चलिए ठीक है, आज इतनी रखते हैं। कल हम लोग इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे, कल हम लोग क्वेश्चंस करेंगे थोड़ा, और थोड़ा सा ट्रायंगल को भी आगे इन्वॉल्व करेंगे कल।